हाइगन्स प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, इसके दो प्रिंसिपल होते हैं। हाइगन ने ये बोला था कि जिस भी सोर्स से लाइट एमिट हो रहा होगा, ठीक है, जिस भी सोर्स से लाइट एमिट हो रहा होगा वो वेव फ्रंट के फॉर्म में चल रहा होगा। हर एक वेव फ्रंट पे क्या होते हैं, कई सारे सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होंगे, सही है, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। वेवलेट्स बोलते हैं, सेकेंडरी को भी हटा दो, वेवलेट बोलेंगे। जो डिस्टरबेंस होता है उसको हम लोग वेवलेट बोलते हैं। वो डिस्टरबेंस क्या होगा, अगला वेव फ्रंट फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म होगा, जो भी वेवलेट बनेगा उसको टेंजेंशियली जब हम मिलाएंगे, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे समझना, मान लो एक सोर्स मैंने बनाया, पॉइंट सोर्स मैंने लिया है, इससे एक वेव फ्रंट फॉर्म होगा स्फेरिकल। मैं सिर्फ इतना ही बना रहा हूँ, पूरा एक स्फीयर बनेगा, मैं सिर्फ इतना ही बना करके तुम्हें समझा रहा हूँ। अब ये प्राइमरी वेव फ्रंट है हमारा, इसको मान लेते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट, ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर कई सारे सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होंगे, कई सारे पार्टिकल्स होंगे कि नहीं, तो ये कल ही बताया था मैंने, अगर पानी पानी का जो वेव का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कई सारे पार्टिकल्स होते हैं जो सेम मीडियम में क्या करते हैं, ऑसिलेशन कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इस वेव फ्रंट के ऊपर भी क्या होंगे, कई सारे पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट, मैंने दूर दूर लिया है। अब ये एक पॉइंट सोर्स है कि नहीं है, पॉइंट सोर्स से क्या बनता है, एक स्फीयर बनता है कि नहीं, स्फेरिकल बनेगा वेव फ्रंट, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, यहां पर भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और यहां पर भी क्या बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। ये जो स्फेरिकल सरफेसेस बन रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। सर सबसे पहला सवाल, क्यों आपने सेकेंडरी वेवलेट बोला, प्राइमरी वेवलेट क्यों नहीं बोल रहे हम लोग? क्योंकि बाबू ये वेव फ्रंट बना होगा, ये भी किसी न किसी वेवलेट की हेल्प से ही बना होगा। तो इसका जो वेव फ्रंट रहा होगा, वेवलेट रहा होगा, इसका ये जो लाइन बनाई गई है, डार्क लाइन, वेव फ्रंट जो है, प्राइमरी वेव फ्रंट किसी न किसी वेवलेट से ही बना होगा, तो वो उसका प्राइमरी वेवलेट है, जिसको हमने दिखाया नहीं है। बात हमारी है ना। दूसरा लॉ क्या बोलता है, देखो पहला लॉ ये बोलता है कि हर वेव फ्रंट के ऊपर, हर वेव फ्रंट के ऊपर क्या होगा, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेट बोलते हैं। देखो ये लिखा गया है पहले में, ठीक है, जो कि क्या करेगा, अगले वेव फ्रंट के फॉर्मेशन का नींव रखता है, सही ना, अगले का वो क्या करेगा, फाउंडेशन रखेगा। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, इन्हीं वेवलेट्स को जब मैं टेंजेंशियली, इनके सरफेस को टच करते हुए जब मैं लाइन बनाऊंगा टेंजेंशियली, तो एक नया वेव फ्रंट बना कि नहीं बना, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसी तरीके से इस पर ही मैं मान लेता हूं सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस को, तो यहां पर फिर से पॉइंट सोर्स है, तो क्या बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और यहां पर भी रखेंगे तो सर तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अगेन जब मैं इसको टेंजेंशियली मिलाऊंगा, टेंजेंशियली जब मिलाया जाएगा तो क्या बनाएगा, एक नया वेव फ्रंट बना रहा है कि नहीं, तो ये हमारा टर्सरी वेव फ्रंट हो गया, ये हमारा सेकेंडरी वेवलेट हो गया। इस तरीके से करते करते वेव का फॉर्मेशन आगे होगा और ये वेव आगे प्रोपोगेट होता रहेगा। बात समझ में आ रही है। मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 4 वेवलेट को लिया है, इनफाइनाइट वेवलेट्स होते हैं, फिगर गंदा हो जाता, इस वजह से 2 ही 4 लेकर के मैं समझाया हूँ। तो पहला प्राइमरी वेव फ्रंट बना होगा, बस इतना याद रखो, वेवलेट क्या बनाता है, वेव फ्रंट को बनाता है, ठीक है। ये जो पहला डार्क लाइन बनाया गया है प्राइमरी वेव फ्रंट, ये किसी न किसी वेवलेट से बना होगा, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो प्राइमरी वेवलेट से बना प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो कि सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का काम करेंगे। उसी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेट बोलते हैं, ठीक है। और ये सेकेंडरी वेवलेट हो गया, और इन वेवलेट्स को जब मैं टेंजेंशियली एक सरफेस बनाऊंगा जो कि उसको छूता हुआ निकले टेंजेंशियली, सेकेंड लॉ यही बोलता है हमारा कि टेंजेंशियली टच करते हुए जो लाइन जाएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे। फिर उसके ऊपर क्या होगा, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, जिसको वेवलेट बोला जाएगा, वो अगले वेव फ्रंट के फॉर्मेशन में हेल्प करने वाला है, ठीक। ये तो बात हो गई पॉइंट सोर्स की। मान लो इनफाइनाइट पे रखा होता, मैं इनफाइनाइट पे रखा होता तो एक लाइन बनता है कि नहीं, इनफाइनाइट पे अगर लाइट सोर्स हमारा होता तो एक लाइन बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया ये, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इसके ऊपर भी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंसेज होंगे, मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, 2 ही 4 लेकर के समझा रहा हूं। अगेन ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से कैसा बनता है वेव फ्रंट, स्फेरिकल बनता है। सर ये एक स्फीयर बना, एक यहाँ स्फीयर बना, एक यहाँ स्फीयर बना, एक यहाँ स्फीयर बना, होंगे इनफाइनाइट।
अब इनके सरफेसेस को टच करते हुए कॉमन एक सरफेस बनाऊंगा, जो कि क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिर इसी तरीके से यहां पर भी मान लेते हैं वेव फ्रंट, ये वेवलेट है, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट। फिर इसको जब मैंने ज्वाइन किया तो क्या बना है, एक और वेव फ्रंट बना, सेकेंडरी वेव फ्रंट, टर्सरी वेव फ्रंट। इस तरह से करके क्या होगा, ये वेव आगे बढ़ता रहेगा। बात समझ आ गई ना, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और इधर ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होगा। फिगर को बना लें, एग्जाम में देखो कैसे तुम बनाओगे। नहीं सुनो सुनो, बता रहा हूँ, फिर से सुनो। एग्जाम में कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले एक पॉइंट सोर्स बना लेना तुम, और ऐसे एक लाइन बना लेना। और इसको भी किससे बनाना है तुमको, कंपास से। कंपास ले लेना, क्योंकि ये भी क्या स्फेरिकल शेप का ही ना होगा, तो कंपास लेना, उसमें बड़ा सा रेडियस बना लेना। सही है ना, मतलब ऐसे लेना, 4-5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेना कंपास में, और ऐसे एक आर्क बना लेना। चाहो तो तुम पूरा ही बना सकते हो, लेकिन पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक आर्क बना लिया। अब कंपास को क्या करना, छोटा कर लेना, यहां रख करके सर्किल बना लेना, थोड़ा बड़ा ही रहे। कंपास से बनाओगे तो बढ़िया फिगर बनेगा। फिर यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, 3 या 4 दिखाना बस। फिर यहाँ दिखाना, कंपास लेकर के बड़ा सा। फिर इसको क्या करना, अगेन यहाँ पर रखना, और रेडियस लेकर के इसको जब मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये बड़ा बड़ा सा फिगर। 3 बनाना, 3 से ज्यादा नहीं बनाया जाता है। हाँ, छोटा सर्किल कंपास से। तुम चाहो तो पूरा सर्किल बना सकते हो, या तो यहाँ भी क्या करना है, एक आर्क ले लेना, ऐसे रेडियस लेकर के एक आर्क ऐसे ले लेना, और इसी आर्क को मिला लेना। तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम पूरा सर्किल नहीं बनाना चाहते हो, सेकेंडरी वेवलेट जो है हमारा, अगर पूरा सर्किल नहीं बनाना चाहते हो तो तुम क्या करना, आर्क ले लेना छोटा छोटा। मतलब अगर मान लो इसका रेडियस तुमने अगर मान लो सेंटर से, यहाँ पे सेंटर है कहीं पर, अगर इसका रेडियस तुमने 5 सेंटीमीटर लिया है, तो इसको 2 सेंटीमीटर लेकर के बना लेना। हमारी बात, अब ये 2 का लेकर के बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है 2 आगे बढ़ेगा, तो अब अगला रेडियस कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 का रेडियस लेकर के ऐसे खींच लेना आगे, उससे अच्छा बनेगा फिगर। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, देखो यहाँ पतला हो गया, यहाँ मोटा हो रहा है, तो इस तरीके से अच्छा नहीं बनेगा। तो कंपास लेकर के जाना, और कंपास की हेल्प से, वो यूज एंड थ्रो पेन आता है ना 3 रुपये वाला, उसी को फंसा करके बना लेना। पेंसिल से नहीं बनाया जाता है, पेन से डायग्राम बनेगा। अरे बस समझ में। तो कंपास से ही अपने जो फेयर कॉपी में आज ही घर जा करके क्या करेंगे, जगह छोड़े रहो, और उसमें जाके कंपास से इन दोनों को बनाएंगे। किसी का आइडिया मिल गया कैसा बनेगा, कंपास से बना लेना, आधा पेज छोड़ दो। कंपास से बनाना, थोड़ा बड़ा रहे फिगर, दिखने में आसानी रहे। और हाइगन प्रिंसिपल हर साल पूछता है, कोई ऐसा साल नहीं है जब हाइगन प्रिंसिपल ना पूछा गया हो। सही है, इसी पर बेस्ड 2 फिनोमिनाज हम लोग बताते हैं। हाइगन ने बताया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को, अब उसी चीज को हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो अब। तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हाइगन ने समझाया था वेव थ्योरी से। रिफ्लेक्शन हमको पता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, उसी चीज को मैं यहाँ पे प्रूफ करने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट लाइट है। तो सबको पता है लाइट सोर्स को मैंने कहाँ से लाया है, इन्फिनिटी से। तो प्लेन वेव फ्रंट बन रहा होगा, यही है वो वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट लाइट है हमारा। प्लेन वेव फ्रंट बढ़ता हुआ आगे से आ रहा होगा। एक और बना देता हूं मैं यहाँ पे समझने के लिए, कि ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है। यहाँ पर बनाते हैं, ये हमारा क्या है, प्लेन वेव फ्रंट इधर से आगे आ रहा है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट आगे प्रोपोगेट हो गया है। ठीक, देखना ध्यान से जरा, इस तरीके से ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा होगा। सही है ना, प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से आ रहा होगा। अब क्योंकि ये सेम मीडियम में चल रहा है, मीडियम सेम है कि नहीं है, ठीक, इसी से बता देते हैं, देखते हैं। चलो यहाँ से देखो पहले, इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रहा होगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला वेव फ्रंट सब में वेवलेट बनता जा रहा होगा साथ साथ में। ये जैसे वेव फ्रंट यहाँ पर आया, अब यहाँ पे जो वेवलेट था वो इससे टकरा गया, लेकिन यहाँ वाला अभी भी चल रहा है कि नहीं, सेम मीडियम में। यहाँ पे जैसे ही टकराएगा, अब ध्यान से सुनना, ये टकरा गया, लेकिन यहाँ पे वेवलेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो अब ये लाइटर क्या होगी, ऐसे बेंड होगी। ये वाला हिस्सा जो है, आगे का जो हिस्सा, वो नीचे की तरफ चल रहा होगा अपना स्पीड ऑफ लाइट से, लेकिन ये जब टकरा जाएगा तो ये भी तो अब स्टार्ट हो जाएगा चलना। ऐसे कोई भी आ रहा है, यहाँ कोलिजन हुआ, ये अब इधर चलना स्टार्ट करेगा, ये अपने ही डायरेक्शन में अभी चल रहा होगा। तो ऐसे ये यहाँ पर आएगा, ऐसे ये चल ही रहा होगा, सेम स्पीड से ये इधर घूम रहा होगा, और कुछ समय बाद ये ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टकराया, और इस तरीके से वेव क्या होगा, इधर की तरफ प्रोपोगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, देखो इस तरह से वेव आया,
ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ इस सरफेस से टकरा गया, टकराने के बाद इसकी अब स्पीड दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। टकराने के बाद स्पीड क्या होती है, जिस भी टकराएगा उसमें परपेंडिकुलर स्पीड मिल जाएगी। तो ये वाला सिरा क्या होगा, अब इस डायरेक्शन में उठना शुरू होगा, लेकिन इस वाले एंड को कोई डिस्टरबेंस नहीं मिला था, तो ये इसी में चलता रहेगा। तो ये ऐसे अपना चलता रहेगा और ये टकरा गया, अब ये ऐसे होगा, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। फिर ये वाला जो एंड है वो इस सरफेस से टकराएगा यहाँ पे, तो फिर लाइट रे क्या हो जाएंगी, यहाँ से इधर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। बात समझ में आया ना। ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है हमारा, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था। हाँ, यहाँ पर भी टकराएगा तो उसकी स्पीड चेंज जाएगी। ये देखो ये बनाया गया है, सेकेंडरी वेवलेट्स को बनाया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ से जब ये आगे आएगा, ये वाला जो हिस्सा है घूम करके यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा यहीं तक आएगा। और इसको क्योंकि ये सेम मीडियम में काम हो रहा है, तो जो टाइम लगेगा वो सेम लगने वाला है कि नहीं, सेम टाइम लगेगा। जब मीडियम बदले जाएगा, जैसे रिफ्रैक्शन जब हम लोग समझेंगे, तो वहाँ मीडियम बदलेगा तो टाइम अलग लगेगा, लेकिन अभी टाइम क्या है, सेम है, टाइम सेम है। जितने टाइम में यहाँ वाला सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पर पहुंचेगा, उतने ही टाइम में यहाँ वाला जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, देखो यहाँ से क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट होंगे ऐसे 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 बढ़ते 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 यहाँ आएंगे, यहाँ टकराएंगे, क्योंकि यहाँ कोलिजन हुआ है, तब इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। हमारी बात, अगर ये नहीं होता, सपोज करो ये वाला एंड नहीं होता, सिर्फ इस एंड में कोई स्पीड नहीं होती, इस वाले एंड में कोई स्पीड नहीं होती, और ये वाला एंड जब टकराता तो चुपचाप ऐसे क्या होता, ऐसे आता टकराता, फिर ऐसे ही चला जाता, इस तरीके से। बस हमारा, लेकिन इसके पास स्पीड था। तुम एक चीज करके देखना, किसी भी चीज को ऐसे मोशन में कराते हुए ले जाना और यहाँ टकरा देना, तो ये मोशन में, ये वाला हिस्सा तो मोशन में ही रहेगा अभी भी, और ये वाला अब इस डायरेक्शन में मोशन में आ जाएगा, और ये अपने आप को क्या करेगा, ऐसे पलट करके तब इधर निकल जाएगा। ये बात हमारी ना, ये सारा खेल सेकेंडरी वेवलेट और कोलिजन का था, सेकेंडरी वेवलेट और कोलिजन का। तो यहाँ से यहाँ तक इस वाले कॉर्नर का ये वाली जो लाइट रे आ रही थी, ये क्या बनाया गया है, ये क्या बनाया गया है, ये रे ऑफ लाइट है, क्योंकि हमको पता है ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है लाइट रे। ये लाइट रे ऐसे आ रही थी, सही है, और यहाँ से टकराने के बाद ऐसे। अब इसको बनाने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ तुमको। तुम लोग क्या करना, सबसे पहले ये बीच वाली लाइन बना लेना, बीच वाली लाइन बना लेना, ये इस तरीके से एक लाइन बनाना, और इस तरीके से ऐसे जाता है। ये मान लो अगर हमारा नॉर्मल है ये, तो रिफ्लेक्शन कैसे पढ़ते थे, इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट, ऐसे बनाते थे कि नहीं। बस तुम एक लाइन ऐसे बना लेना एग्जामिनेशन हॉल में, और इसी के इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या करना, वेव फ्रंट बना देना, क्योंकि हमको पता है रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है। जैसे ही तुम ये वाली लाइन बना लोगे, ये लाइन बना लोगे, ठीक है, इस वाले लाइन के एंड पे इस वाले का हेड ला के मिला देना, और इस वाले वेव फ्रंट के एंड पे इस वाले का हेड ला करके मिला देना, दो ट्रायंगल बन जाएगा अपना आराम से, सही है। ट्रिक है ये वाली बस लाइन बना लिया करो, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमको पता है, देखो कैसे बनेगा। रिफ्लेक्शन हमको पता है इस तरीके से होता है, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही है। बस अब कुछ नहीं करना, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना देना, क्योंकि वेव फ्रंट जो होता है परपेंडिकुलर होता है। इस वाले को ले जाकर के इससे मिला देना, और इस वाले को ला करके इससे मिला देना, और ये हमारा सरफेस तो था ही। बस में एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, एक ट्रायंगल ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद से दो लाइनें और बना देना इस तरीके से, दिखाने के लिए, तुम्हारी मर्जी है, एनसीईआरटी में नहीं बनाया गया है। एनसीईआरटी में सिर्फ ये दो ट्रायंगल्स को बना करके दिया गया है, तुम चाहो तो ये लाइनें और बना देना कि भाई ये रे ऑफ लाइट हमारा। समझ में आती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले फिगर को बना लो जल्दी से, तो फिगर बनाओ, फिर लिखवा देता हूँ कुछ। देखो यहाँ पे ये वेव फ्रंट यहाँ तक आया, सही है, क्योंकि ये मीडियम हमारा सेम है तो स्पीड सेम रहेगा। और हमने बात की है फर्स्ट हाइगन प्रिंसिपल में कि जो भी वेवलेट होते हैं वो हमारा स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। सपोज करो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकेंडरी वेवलेट को आने में टी टाइम लग रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी ए डैश कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं, डिस्टेंस हमारा स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ का जो वेवलेट होगा वो सी की स्पीड से चल रहा होगा, स्पीड ऑफ लाइट से, और टी टाइम मैंने मान लिया टी टाइम लग रहा है। क्या उसी समय में ये वाला वेवलेट यहाँ तक पहुंचेगा, क्योंकि मीडियम सेम है तो स्पीड बदलने वाली नहीं है, तो ये डिस्टेंस भी कितना रहने वाला है, बी डैश। यही चीज लिखवाया हूं कि ए को सेंटर लेकर के और ए डैश बी मतलब सी टी को रेडियस लेकर के हम एक आर्क बनाएंगे, सही है, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या बोलता था कि ये जो फाइनल हमारा वेवलेट है और यहाँ एक वेवलेट है, इनको एक ज्वाइन करने वाली टेंजेंशियल लाइन बनाएंगे हम लोग, और ये हमारा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा, और ये हमारा क्या था, इंसिडेंट रे था।
ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया हमारा, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। अब ध्यान से देखना, और इंसिडेंट वाला जो है मिरर से मैं मान लेता हूं एंगल आई बना रहा है, और रिफ्लेक्टेड वाला जो है एंगल आर बना रहा है। सही है। इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, ए बी ए डैश एंड ट्रायंगल ए बी डैश ए बी डैश ए डैश, इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात करें हम लोग, सर ये क्या है, रे ऑफ लाइट है और ये क्या है, वेव फ्रंट है। हमने पढ़ा था ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं, पढ़ाया गया है। सर ये क्या है, रे ऑफ लाइट है और ये क्या है, वेव फ्रंट है, ये भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सर इन दोनों ट्रायंगल्स में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है कि नहीं है। देखो एंगल ए बी ए डैश, इसको बाद में लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखते हैं। पहले देखो ए डैश कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए डैश दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों में ही कॉमन आ रहा है सर। ठीक है, उसके बाद से एंगल ए बी ए डैश, एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि हमको पता है सिंस रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, पता है कि नहीं, अरे पढ़े हैं कल ही। सही है। उसके बाद से सर ये ए डैश बी और इस ट्रायंगल का ए बी डैश दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बनाया भी गया है। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल कौन सा लिखा है, ए बी ए डैश लिखा है, तो बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश इक्वल्स सी टी। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। क्राइटेरिया, बहुत मार मारूंगा अभी, 90 डिग्री होता है तो आरएचएस हो सकता है, 90 के सामने अगर हाइपोटेनियस को लिया गया है, कंसीडर किया गया है, तो आरएचएस से होता है ये। ठीक है, ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन में याद रखना आरएचएस सही है, राइट हैंड साइड है। ठीक है ना, राइट हैंड साइड कब होता है, 12 में हो ना, इतना ब्लंडर पाप। जब भी 90 डिग्री अगर कहीं पर भी आ जाए तो आरएचएस हो सकता है, कंफर्म नहीं आरएचएस होगा। 90 के सामने देखो अगर हाइपोटेनियस को लिया गया है, कंसीडर किया गया है, तो आरएचएस हो जाएगा। लिख भेज रहा हूं मैं, चलो आरएचएस हो गया। ठीक है, तो अब क्या लिख सकता हूं मैं, इंप्लाइज डेट इस ट्राइंगल का ये एंगल आई और इस ट्राइंगल का ये एंगल आर विल बी बराबर बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से दोनों बराबर कर सकते हैं, और यही क्या हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, यहां से जस्टिफाइड हो गया। नोट कर लो इसको।